नमस्कार बच्चों, आज हम अध्याय 3 में ही बेटा प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे। 3.5 में से पहले हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? विभाज्यता पढ़ ली है हम लोगों ने। इस एक्सरसाइज में भी विभाज्यता ही है। जो ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विभाज्यता के ऊपर ही है बेटा। विभाज्यता को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि किस किस कौन कौन सी विभाज्यता हमने पढ़ी थी। तो दो की विभाज्यता थी पहले। सबसे पहले दो की विभाज्यता क्या होती है बेटा? दो की विभाज्यता जिसकी इकाई की डिजिट, मतलब जिसकी पीछे से पहले डिजिट यूनिट प्लेस इकाई वाली जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 संख्या हो, कोई भी एक संख्या हो इनमें से, तो वो क्या होगी बेटा? 2 से विभाज्य होगी। अब 3 की विभाज्यता क्या थी बेटा? कि जो भी नंबर दे रखा है आपको, जो भी संख्या दे रखी है, उन सभी डिजिट या उन सभी इकाइयों का मतलब प्लस करेंगे। जब हम सभी इकाई, दहाई, सैकड़ा जो भी दे रखी है उन सबको प्लस करेंगे, तो जो प्लस करने योग करने के बाद जो संख्या आएगी वो 3 से विभाज्य हो जानी चाहिए। अगर 3 से विभाज्य हो जाती है मतलब वो संख्या आपकी उस 3 से विभाज्य हो जाएगी पूरी। ठीक है। 4 की विभाज्यता क्या थी? कि लास्ट की 2 डिजिट इकाई और दहाई वाली वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है। 5 की विभाज्यता क्या थी बेटा? कि इकाई वाली जगह पर या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है। 6 की विभाज्यता क्या थी बेटा? 2 और 3 जो कि 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। 2 और 3 की विभाज्यता हमने पहले ही बता दी थी। तो जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 6 से भी। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बेटा उसके बाद में 8 की विभाज्यता जो हमने कराई है। 8 की विभाज्यता क्या है बेटा? 8 की विभाज्यता है कि जो सभी नंबर लास्ट के 3 डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो जानी चाहिए। अगर 3 विभाज्य हो जाती है तो वो नंबर पूरा आपका विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता क्या है आपकी बेटा? कि वही सभी डिजिट, सभी संख्याएं प्लस करोगे और वो 9 से विभाज्य हो जानी चाहिए। जो जैसे 3 की थी वैसे ही 9 की है। अब हमारे पास 10 की विभाज्यता कि लास्ट में 0 आना चाहिए, इकाई वाली जगह पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 11 की विभाज्यता क्या थी बेटा? 11 की क्या थी? कि हम सम जगह वाली और विषम जगह वाली दोनों का अलग अलग योग करेंगे। योग करने के बाद दोनों का अंतर, सम प्लेस का और विषम का अलग अलग अंतर निकाल, मतलब दोनों का अलग अलग योग करने के बाद दोनों के बीच अंतर निकालेंगे। और जब अंतर निकल आएगा तो जो अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य होना चाहिए वो अंतर। ठीक है। अगर वो 11 से विभाज्य है या फिर 0 है, मतलब कि वो जो संख्या दे रखी है हमें वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रश्न 1 जिसमें सत्य और असत्य है। बहुत केयरफुली पढ़ना है आप लोगों को, तभी समझ में आएंगे ये। ठीक है। पहला है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो 9 से भी विभाज्य होगी? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 9 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगी, ये कंपलसरी है बेटा। क्यों? क्योंकि 9 3 से विभाज्य हो जाएगा लेकिन 3 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका असत्य। दूसरा है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से अवश्य विभाज्य होगी। हाँ बिल्कुल, जो मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया वही चीज आ गई सेम हमारे पास में। नेक्स्ट सी कह रहा है बेटा, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। नहीं, गलत। जरूरी नहीं है कि वो 18 से विभाज्य होती हो। ठीक है। यदि 3 और 6 से विभाज्य हो, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी कौन सी वाली लग सकती है? दोनों वाली भी लग सकती है। जरूरी नहीं कि 3 और 6 ही हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका तीसरा वाला है बेटा असत्य। चौथा है, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वो 90 से विभाज्य होगी क्या? ये हाँ सत्य है बेटा, 90 से विभाज्य होगी क्योंकि 9 और 10 90 के फैक्टर्स हैं। यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हो तो इनमें कम से कम एक अवश्य ही संख्या अभाज्य होगी। हाँ ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि एक संख्या अभाज्य हो। इसमें यही बोला है कि कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या हो। नहीं, दोनों भी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए ये असत्य है बेटा। ठीक है। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होंगी।
फिर वही चीज आ रही है, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी विभाज्य होंगी नहीं, लेकिन अगर 8 से विभाज्य है तो वो 4 से विभाज्य होगी। जी वाला वही उसका अपोजिट पूछ लिया है कि 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। हाँ, तो ये सत्य है बेटा, आपका इसका अपोजिट ही है ये वाला, ठीक है। ये असत्य है, ये सत्य है। एच कह रहा है आपसे, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। यदि कोई संख्या दो को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो वो उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। हाँ, सत्य है बेटा, ठीक है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दो संख्याओं के भी अलग अलग विभाजित करेगी नहीं, उसका जस्ट अपोजिट है। दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर रही है तो उनके योग को तो विभाजित करेगी, लेकिन अगर योग को विभाजित कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों को अलग अलग भी विभाजित करेगी, ठीक है। तो ये आपका असत्य हो गया बेटा, ठीक है। अब प्रश्न 2 है आपका, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्या लिखिए, ठीक है। एक आपको वृक्ष दे रखा है बेटा प्रश्न 2 का, बेटा एक फिगर दे रखा है आपको, एक वृक्ष दे रखा है, ये 60 है आपके, इसके गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। वो किस तरीके से निकलेंगे, 6 है बेटा एक तो यहाँ, ठीक है, एक 2 और एक यहाँ, ये तो 2 है, ये आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है इसका मान बेटा। यहाँ 10 है, 6 और 10 का गुणा करेंगे तो 60 आता है ना, और यहाँ आपका आएगा बेटा 5, और ये आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ क्या करें कि 6 आ जाए, तो यहाँ तो हमारा 3 आ गया मान, ये कितना आया मान आपका 3, और यहाँ कितना मान आएगा बेटा 10, 5 दूनी 10, ये आपको कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, दोनों फिल हो गए आपकी, ये वाली जगह भी फिल हो गई बेटा, ये भी आपकी फिल हो गई, ठीक है। अब जो अगला वाला दे रखा है ट्री, वो आप खुद ट्राई करोगे होमवर्क में, क्या है 60 यहाँ दे रखा है, 30 यहाँ दे रखा है, यहाँ वाली डिजिट पूछी है, 30 में किसका गुणा करोगे तो 2 का गुणा, यहाँ आएगा 2। अब 30 के बाद में 30 के फैक्टर जब कर रहे हैं उसने तो 10 दे दिया है और एक खाली जगह दे दी है, तो 10 में किसका गुणा करोगे 3 का, 10 दिया 30 होता है तो 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 10 के फैक्टर करने हैं तो 10 का होगा 5 और 2, तो जो इसका बी वाला पार्ट है वो हम करेंगे किसमें, होमवर्क में, ठीक है, डन।